राम राम। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 9वां ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये बिहार में स्थित है। कहते हैं राक्षस राज रावण भगवान शिव का परम भक्त था। वो कैलाश पर आकर तपस्या करने लगा, भगवान शिव से दर्शन का आग्रह करने लगा। जब भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न नहीं हुए तो उसने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा। वो गर्मी के दिनों में उसमें अग्नि जलाकर उस अग्नि में बैठता और भगवान शिव का तप करता। शीतकाल में बर्फ के ऊपर बैठकर वो तप करता। जब भगवान शिव फिर भी प्रसन्न नहीं हुए तो उसने अपना एक एक मस्तक काटकर भगवान शिव को अर्पित करना आरंभ कर दिया। जब वो अपने 9 मस्तक काट चुका था, जैसे ही 10वां मस्तक काटने लगा, भगवान शिव प्रकट हो गए और बोले कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, बोलो क्या वर चाहते हो। रावण ने कहा, आप मेरे साथ चलकर लंका में निवास करो। भगवान शिव ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपना एक लिंग स्वरूप प्रदान करता हूं, लेकिन उसमें एक वादा है। रावण ने कहा, कैसी वादा। भगवान शिव ने कहा, उस लिंग को मार्ग में जहां भी रखोगे वो वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण ने कहा, मुझे ये स्वीकार है, मैं इतना बलवान हूं, मैं भला मार्ग में उसको क्यों रखूंगा। रावण वो लिंग लेकर चल पड़ा। भगवान शिव ने गणपति जी को आदेश दिया। गणपति जी ग्वाले के रूप में मार्ग में आ गए। मार्ग में भगवान शिव की ऐसी कृपा हुई कि रावण को लघु शंका आने लगी। अब उसने इधर उधर देखा। उसने कहा, लघु शंका का वेग इतना तेज है कि मैं रोक नहीं पाऊंगा, और ये शिवलिंग अगर भूमि पर रखा तो यहीं स्थापित हो जाएगा। उसने देखा एक ग्वाल है, उस ग्वाल को बुलाया, क्या थोड़ी देर तुम ये शिवलिंग पकड़ के रख सकते हो। उस ग्वाल ने कहा, बिल्कुल, मुझे दीजिए। उस ग्वाले ने वो शिवलिंग अपने हाथ में लिया और रावण लघु शंका करने लगा। रावण जब लघु शंका करके लौट कर आया तो देखा शिवलिंग भूमि पर स्थापित हो गया था। उन्होंने ग्वाले से पूछा कि तुमने भूमि पर क्यों रखा। उस ग्वाले ने कहा, यह बहुत भारी था, मेरे से उठाया नहीं जा रहा था, तो मैंने भूमि पर रख दिया। रावण समझ गया कि यह भगवान शिव की लीला थी, जिन्होंने मेरे साथ लंका जाना स्वीकार नहीं करना था। रावण ने वहीं पर भगवान शिव को जलार्पण किया, उनकी पूजा की, और जब देवताओं को पता चला कि रावण ने भगवान शिव का लिंग स्थापित किया है, रावण के जाने के पश्चात सारे देवता वहां आए, भगवान शिव की अर्चना की, आराधना की, और उस ज्योतिर्लिंग का नाम वैद्यनाथेश्वर रख के अपने अपने लोकों को चले गए। श्री वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग हमारे सारे मनोरथ पूर्ण करने वाला है। हमारे जितने भी पाप हैं उनसे मुक्ति दिलाने वाला है। उनके दर्शन मात्र से ही हमारी भाग्य बदल जाता है, हमारे दिन सुखद हो जाते हैं, हमारे जितने भी दुख हैं वो सुखों में परिवर्तित हो जाते हैं। आप भी सावन के पावन माह में भगवान शिव का स्मरण कीजिए। देखिए आपका जीवन कैसे खुशहाल और सावन की हरियाली की तरह हरा भरा रहेगा। राम राम। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।